अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक लेमन पे है। तो आज हम लेमन के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि इसको कैसे ग्रो करते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर लें। तो लेमन अगर आप अपने घर में उगाना चाहते हैं तो दो तरह की कंडीशंस हैं। आप ज़मीन में उगाना चाहते हैं या अपने गमले में उगाना चाहते हैं। अगर आप गमले में उगाना चाहते हैं तो आपने ना कौन सी वैरायटी चूज़ करनी है, आपने ये वाली वैरायटी चूज़ करनी है। इसके पत्ते कुछ ऐसे होते हैं, पत्तों से आप इसकी पहचान नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह के और भी बहुत सारे पत्ते होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने क्या करना है, आपने ना अगर पाकिस्तान से हो आप तो आपने कहना है कि आपने ना हमें चाइना लेमन दे दो। आई थिंक सो इंडिया में इसको 12 मासी लेमन कहते हैं। तो उसका पता आई थिंक सो इससे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे इसको चाइना लेमन कहते हैं। मुझे नहीं पता इंडिया में इसको क्या कहते हैं। तो आपने ये वाली वैरायटी चूज़ करनी है। इस पे ना गमले में फ्रूट लग जाते हैं, आपके सामने दिख रहा है आपको लगा हुआ, और ये छोटे से गमले में लगा हुआ। और अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हो तो आप ना एक कागज़ी नींबू होता है जिसको सीडलेस लेमन भी कहते हैं, वो लगाएं। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग करता है, इससे भी ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। ये भी बहुत फ्रूटिंग करता है ज़मीन में, कोई डाउट नहीं है कि ये नहीं करता ज़मीन में। ये भी ज़मीन में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता है, लेकिन उसके तो पूरे पूरे गुच्छे लटक रहे होते हैं। वो होता है बड़ा सीडलेस लेमन। सीडलेस लेमन की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। जो असल सीडलेस लेमन होता है ना, उसका तकरीबन शेप ऐसी ही होती है। एक होता है खुरदरे वाला सीडलेस लेमन, उसकी बात नहीं कर रहे। एक होता है गुच्छों में लगने वाला होता है, और उसके ना शक्कर कुछ ऐसी होती है लेकिन साइज़ में इससे बड़ा होता है। उसके ऊपर डुंडी जो होती है ना, वो बाहर थोड़ी सी निकली हुई होती है। तो अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं आप वो वाली वैरायटी सेलेक्ट करें, क्योंकि ये वाली ना करें। ये असल में ना ज़्यादातर फ्रूट ना ठंड में उठाती है, गर्मी में भी उठा देते हैं अगर ज़मीन में हो ना, लेकिन ज़्यादा अच्छा फ्रूट ना इसका ठंड में आता है। और ना इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, जबकि उसका साइज़ भी बड़ा होता है, उस पर लगते भी गुच्छे में है, और वो ग्रो भी बहुत अच्छे से होता है। लेकिन गमले में अगर आपने लगाना है तो आप सिर्फ यही वैरायटी चूज़ करें और कोई यूज़ ना करें। अच्छा, एक होती है यूरिका लेमन। यूरिका लेमन को ना आपने ना ज़मीन में लगाना है ना गमले में लगाना है। उसकी ना पाकिस्तान में ना इतनी अच्छी प्रोडक्शन है। उसका फ्रूट तो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा फ्रूट होता है, लेकिन उस पर जब फ्रूट बहुत बड़ा, उसका हम क्या करेंगे, जब उस पर लगे ही थोड़े से फ्रूट, तो यूरिका लेमन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लगाओ। ना ही एक मायर लेमन होता है, वो भी आप पॉट में लगा सकते हो, लेकिन वो यहाँ से आपको मिलेगा नहीं। तो जो चीज़ आपको इजीली मिल जाएगी मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपने यही वाला लेमन लेना है। अगर आप पॉट में ग्रो करना चाहते हैं, यूरिका लेमन आपने नहीं लेना बिल्कुल भी। सीडलेस लेमन वो लेना है जिसमें गुच्छों के सूरत में सीड लगते हैं, और भी बहुत सारे सीडलेस लेमन मार्केट में अवेलेबल हैं। आपने वो नहीं लेने क्योंकि उसका फ्रूट इतना अच्छा नहीं होता। देसी लेमन आप लगा सकते हो, लेकिन देसी लेमन का आपको ज़मीन में लगाना पड़ेगा। बहुत देर से फ्रूट देगा, लेकिन उसका फ्रूट आता है गर्मी में, इस वजह से लोग उसे प्रेफर करते हैं। लेकिन ना उसमें डाई बैक बहुत आता है देसी लेमन में ना, तो इसकी वजह से ना उसको ना यहाँ पे बंद भी कर दिया गया। क्योंकि वो डाई बैक ना और लेमन्स की सिट्रस के और माल्टे मौसमियों के बाग में फैला देता है। तो आप उसको ना ही लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है। उसका फ्रूट बड़ा होता है, कोई बात वो नहीं है, फ्रूट काफ़ी बड़ा होता है, आता भी गर्मी में है। गर्मी में यानी कि आपकी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी बिक जाती है। लेकिन उसका वो होता है कि अगर उस पर डाई बैक आ गया, फैल गया, तो वो बाकी सबको भी अपने साथ ले जाएगा, ले डूबेगा। तो उससे अच्छा आप सीडलेस लेमन की वैरायटी ग्रो करो अपने बाग में। अच्छा, आप बात करेंगे, मैंने इसकी बात कर ली कि अगर आपके यहाँ ना धूप नहीं आती तो आपने फिर इसको नहीं लगाना। बैल्कनी वगैरह में मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगा लगाने के लिए। इसको आपने इसको ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे तकरीबन 8 घंटे की धूप है। अगर 8 घंटे की धूप नहीं आएगी तो फिर ये फ्रूटिंग नहीं करेगा, जो मर्ज़ी कर लो आप। पत्ते निकालता रहेगा, फ्रूटिंग नहीं करेगा, ब्रांचेस लंबी लंबी होती जाएंगी। तो ये आप ये देख सकते हो, इस पर बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं, और बहुत सारे भी उतार भी लिए। ये देखो, यहाँ से उतार लिया और यहाँ से भी उतार लिया। तो काफ़ी सारे ना, ये देखो यहाँ भी 2-3 उतार लिए, काफ़ी सारे उतार लिए, लेकिन इस पर काफ़ी सारे लगे हुए हैं। तो आपने इसको धूप में रखना है और इसकी ना कटाई नहीं करनी, क्योंकि लेमन को कटाई नहीं पसंद। शेप बनाने के लिए आप एक दफ़ा कर सकते हो, लेकिन इसकी कटाई नहीं करनी। अगली टिप ये है कि जब इसकी फ्लावरिंग हो, इस पर छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर लगते हैं, कि जब इसकी फ्लावरिंग हो रही हो ना, तो आपने ना इसके ऊपर पानी के शावर नहीं करना। जैसे इसके ऊपर पानी का शावर हुआ है ना, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैं क्या करता था, मैं इसके ऊपर इतनी फ्लावरिंग होती थी मैं पानी का शावर कर देता था, लेकिन वो क्या करता था, पुनः पोलिनेट होती है उसके ऊपर, जो पोलन होते हैं वो पोलिनेट नहीं होते, वो सारे पानी के साथ बह जाते हैं और बहुत सारे फ्लावर जो कमज़ोर होते हैं वो गिर जाते हैं। तो आपने ये बहुत ध्यान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको वो ना लेना कि आपने इसको ऊपर पानी का शावर नहीं करना जब इसको फ्लावरिंग हो रही हो, अदरवाइज़ आपके इतने लेमन कभी भी नहीं लगेंगे।
अगली टिप ये है कि आपने ना इसको फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा देना है। इसको ना नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है। मैं अगर बात करूँ तो मैंने इसको डीएपी दी थी, तो सिंपल सी बात है। मैंने इसको गोबर नहीं डाला क्योंकि गोबर यहाँ से अवेलेबल नहीं होता। मैंने सिर्फ इसको डीएपी दिया, कोई स्प्रे वगैरह मैंने इस पर नहीं किया। और मैंने डीएपी कब दी थी, जब इस पर फ्रूट लगा हुआ नहीं था। जब फ्रूट लग गया फिर मैंने इस पर कोई वो नहीं दी, ताकि इसके अंदर ना जाए फ्रूट के अंदर कोई केमिकल वगैरह। तो जब ना फ्लावरिंग से पहले, यानी कि बाहर में ना आप इसको डीएपी दे सकते हो। फ्लावरिंग के बाद फ्रूट सेट होने से पहले भी आप इसको दे सकते हो, लेकिन फिर आप बाद में इसको नहीं देनी कोई भी चीज़। फिर बाद में ये अपने धूप से ही सारी खुराक पूरी कर लेगा। अगर देना चाहते हो तो केले के छिलके को पानी में डुबो के सिर्फ 3 दिन तक रखना है, और 3 दिन के बाद उसको दे देना। ज़्यादा दिन नहीं रखना, अदरवाइज़ वो बू फैला देगा और ये इसके लिए फ़ायदेमंद की बजाय नुकसानदेह हो जाएगा। अच्छा, इसमें बीमारियाँ कौन कौन सी लगती हैं। एक तो ये बीमारी आप सामने देख रहे हो, ये देखो, इसे कहते हैं लीफ माइनर। ये पत्ते के अंदर ना ये कीड़ा ना सारा पत्ते को खाता जाता है। इसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन जब फ्रूट लगा हुआ ना फिर आपने स्प्रे नहीं करना। आप इमिडाक्लोपाइड का स्प्रे कर सकते हो, लेकिन ना जब फ्रूट लगा हुआ फिर नहीं करना। आप क्या करना है, फिर ऐसे जो पत्ते होते हैं ना इनको उठा के कहीं जगह फेंक दो, क्योंकि ये कीड़ा हर पत्ते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये देख लो, ऐसे ये लाइनें बनाते हैं। दूसरी बीमारी क्या है कि इसके पत्ते ना यूं कार लोने लग जाते हैं, जैसे कि ये हो रहा है। ऐसे चुरलू मुरलू से होने लग जाती हैं और कार लोने लग जाती हैं। इसकी 2 वजूहत होती हैं। एक तो होती है सफ़ेद मक्खी, और दूसरा होता है मिलीबग, और तीसरा होता है एक वो होती हैं स्पाइडर माइट्स। ये अटैक है स्पाइडर माइट्स का, आपको ये वाइट वाइट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये स्पाइडर माइट्स का अटैक है। ये नीचे जाला बना देते हैं, उसका सारा रस चूस लेते हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ है ना, ये जैसे ये है, ये स्पाइडर माइट का अटैक है। तो इसके लिए भी आपको वही एक ही स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन जब फ्रूट लगा हो तब नहीं करना, तब आपने सिर्फ ऐसे पत्ते उतार के फेंक दें। और ये देखो, ये एक और लीफ माइनर की आपको वो दिखाता हूँ। ये है पड़ा लीफ माइनर, ये फ्रूट पे भी आ जाएगा, बहुत ज़्यादा फैल गया ना। लेकिन अगर आप धूप में रखोगे, तेज़ कड़कती धूप में रखोगे, तो फिर ये खुद ब खुद कीड़ा मार जाता है। लेकिन अगर छाँव में रखोगे तो फिर इस तरह के आपको इशू फेस करने पड़ेंगे। इसके पत्ते मोटे होते हैं तो इनको फंगस का इतना डर नहीं होता, लेकिन फिर भी इस पर छोटे छोटे ना डॉटेड किस्म की ना फंगस लग जाती है इसकी टहनियों पर। आप बहुत ज़्यादा इसको छाँव में रख दोगे ना, ऐसी जगह पर रख दो कि जहाँ हवा का गुजर नहीं होगा। अब ये देख रहे हो, मैंने इसको खुले में रखा हुआ ताकि हवा का गुजर हो सके। तो अगर आपने ऐसी जगह रखा हुआ जहाँ इसकी टहनियाँ बंद है पड़ी, तो ये नीचे ना इसके ऊपर छोटे छोटे डॉटेड वाली ना फंगस लग जाती है। उसको फंगस को ख़त्म करने के लिए आपको उसको बूट से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वो ख़त्म नहीं होती, वो फैलती जाती है। बेशक जो मर्ज़ी स्प्रे आप कर लो। तो टहनियों को ना बूट से साफ़ करके फिर उसके ऊपर ना फंगिसाइड का स्प्रे कर दो, तो फिर वो नहीं फैलेगी। तो यही थी बीमारियां जो मैंने आज तक फेस की। इसके अलावा मुझे और कोई सुंडी वगैरह भी आती है इसमें। एक हाँ, वो होती है ब्राउन कलर की सुंडी होती है, छोटी सी होती है, और एक बड़ी भी होती है। वो मुझे वहाँ पे फेस आया, यहाँ पे कभी फेस नहीं आया इशू। उसको मारने के लिए भी वही है, वो इमिडाक्लोपाइड से मर जाती है। वो इतनी नाजुक, इतनी वो नहीं होती, हार्डी नहीं होती। जब हल्का सा उसका स्प्रे करो ना, वो नीचे गिर पड़ती है। तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रूट लगा हुआ है तो फिर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना अगर फ्रूट लगा हुआ है तो। मैं सिर्फ ये 2 स्प्रे यूज़ करता हूँ, थायोफेनेट और इमिडाक्लोपाइड। इसके अलावा मैं और कोई स्प्रे यूज़ नहीं करता, लेकिन तब मैं यूज़ नहीं करता जब इसको ऊपर फ्रूट लगा हुआ। और खाद के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने बाहर में डीएपी लगाई थी। जब फ्रूट लग गया उसके बाद मैंने इसको कोई खाद नहीं दी। अच्छा, एक और बात है चाइना लेमन के बारे में, सिर्फ स्पेसिफिक है कि चाइना लेमन ना, ये देखो, ये अब है ठंड का मौसम। इसमें मौसम में जाके ये फ्रूट पक रहा है इसका। इसको कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हो, पकता बहुत कम है इसका, पूरा 100% नहीं पकेगा। ये तो ऐसे बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रह गए ना, तो इसी वजह से पक गए हैं। ये देखो, तो इसका 100% नहीं पकेगा। आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो, बहुत सारे लगे हुए हैं जो आपको भी दिख नहीं रहे। ये तकरीबन पूरी बिल्कुल सीधी टहनी थी, ये वेट से इसके बेंड हो गई हैं इधर और इधर। अदरवाइज़ ये बिल्कुल सीधा प्लांट था। इनका वेट इतना है। अब मैं इसको ना सारा हार्वेस्ट कर लूँगा, इसको सारा उतार दूँगा, क्योंकि ये देखो, यहाँ से भी मैंने कुछ उतारे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, इसके वेट को कम करने को कुछ इस स्टेज में भी हैं कि जो नए बन रहे हैं, लेकिन अब ये अपनी पूरी एनर्जी से वो कर चुके हैं। तब मैं इसको उतारूँगा तो नया लॉट इसका आएगा बाहर में। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि ना इस नींबू को ना पानी बहुत पसंद है। इसको आपने ना पानी अच्छा देना है। देखो मैंने कैसे वो किया। अगर एक दफ़ा भी इसकी मट्टी खुश्क होगी, इसके पत्ते नीचे लटक गए, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, फिर बड़ी मुश्किल से ऊपर उठता है। अगर कम पत्ते लटक गए सर्दी में तो हो जाता है, लेकिन अगर गर्मी में ना ऐसे कम पत्ते, वो गर्मी में ज़्यादा पत्ते लटक गए ना, फिर इसके सारे पत्ते जल जाएंगे, अपने पत्ते गिराएगा और फिर जाके वापस आएगा, उसकी टहनियाँ भी कुछ खुश्क हो जाएंगी। तो आपने ना, ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक छोटे से पॉट में, जो कि 8 इंची का पॉट है, उसमें कितने लेमन लग सकते हैं, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इसको आपने पानी अच्छा देना है।
अगर पानी अच्छा नहीं दोगे तो फिर ऐसे फ्रूट की आप वो ना करें। धूप अच्छी देनी है, पानी अच्छा देना है। ये देखो यहाँ भी लगे हुए हैं। और इसको खुराक अच्छी देनी है। खुराक कब देनी है, बाहर में दे दो। और बच्चा अगर ना अभी देना चाहते हो ना, यानी कि ये मैं फ्रूट उतार के, तो फिर उसमें काफ़ी सारा गोबर डाल दो। गोबर कच्चा नहीं डालना, अदरवाइज़ नीचे सारी वो लग जाएगी, दीमक। दीमक गोबर में बहुत तेज़ी से लगती है। अच्छा, इस नींबू के बारे में ना मैंने एक चीज़ सीखी है कि ये ना बहुत ही कम एज में ना फ्लावरिंग करना, फ्रूटिंग करना शुरू हो जाता है। ये नहीं कि बहुत बड़ी एज पे, यानी कि आप नर्सरी से पौधा लाओगे ना तो तकरीबन 6 महीने तक उसको गमले में सेट करो। अगर अच्छी धूप दोगे, अगर छाँव में रखे रखोगे फिर कुछ नहीं होगा। अच्छी धूप दोगे ना, फिर वो 6 महीने के बाद बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करेगा। इस पौधे को भी इस गमले में सेट हुए कोई इतनी देर नहीं हुई, तकरीबन 1 साल ही हुआ होगा। लेकिन आप ये देख रहे हो कि कैसे ये फ्रूटिंग कर रहा है। तो ये ना करें कि एज होगी तो फ्रूटिंग करेगा। ये ऐसी वैरायटी होती है जो बिना एज के भी बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करती है। लेकिन आपने उन चीज़ों को ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। इसकी रूट प्रूनिंग ना करना, क्योंकि इतनी इसको पसंद नहीं है रूट प्रूनिंग। इसकी रूट्स होती हैं येलो कलर की होती हैं, काफ़ी वो होती हैं। जब काटोगे ना उसमें से ना खट्टी की खुशबू आएगी, क्योंकि ये नीचे से खट्टी से ग्राफ्ट होता है। और कुछ और ग्राफ्ट भी आए हुए हैं। ये ग्राफ्ट आई है, मुझे खट्टी का ग्राफ्ट नहीं लगा है, क्योंकि खट्टी के पत्ते इतने बारीक नहीं होते। ये देखो यहाँ से ग्राफ्ट हुआ हुआ है। ये कोई और चीज़ का ग्राफ्ट आजकल वो करने लग गया, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। लेकिन खट्टी के पत्ते ज़रा मोटे होते हैं, चौड़े होते हैं। तो वो पहले खट्टी के बीज फेंक देते थे, फिर वो पौधा इतना होता था, तो फिर यहाँ पे उसको ऐसे, इसकी ना बड ग्राफ्ट नहीं होती, इसकी पूरी पूरी टहनी लगती है, ब्रांच लगती है, इतनी पतली सी ना ब्रांच लगती है। उसको यहाँ पे काट के अंदर डाल देते हैं, यहाँ पे यहाँ धागा बांधते हैं, फिर ऊपर ना शॉपर से कवर लगा लेते हैं, फिर वो ब्रांच फूटती है। फिर ऊपर से उसको काट देते हैं, जैसे कि यहाँ से काटा हुआ है, और इसी ब्रांच को आगे लेके चलते हैं। इसकी बड ग्राफ्टिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल यही है। तो इसी वजह से हर वो जो है ना फार्मर यही यूज़ करता है। इसको निकालने का ज़मीन से बेस्ट मंथ यही है बड़ा। तकरीबन अक्टूबर के शुरू में निकालना शुरू हो जाते हैं और नवंबर दिसंबर तक निकालते रहते हैं, क्योंकि इसको और कुछ नहीं होता। आप सर्दी में भी इसको निकाल सकते हैं, इसको कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पत्ते झाड़ेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि पत्ते भी नहीं झाड़ेगा अपने, और बिल्कुल ऐसे वापस आएगा जैसे कि ये इसको कुछ हुआ ही नहीं है। तो इतना हार्डी प्लांट होता है ये। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ये देखो, इस पर भी अभी आई हुई है। ये होती है ना हल्के हल्के डॉटी डॉटी, ये भी होती है फंगस। यही वाली फंगस की मैं बात कर रहा था। ये डार्ट है, ये गंदी फंगस है। इससे आपने बचना है। इसको बचने के लिए यही है कि इसको खुली जगह पे हवा में रखो, बिल्कुल तंग दीवार के साथ मिला के ना रखो। तो मैंने इसको आपके अच्छा कुछ है पे नए पत्ते निकलते हैं और ऐसे येलो होने लग जाते हैं। ये होती है आयरन की डेफिशिएंसी। इस आयरन की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए आपको इसमें आयरन डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये ख़त्म नहीं होगा। फिर भी ख़त्म करना चाहते हो तो इसको तेज़ धूप में रख दो, पानी अच्छा देने लग जाओ, तो फिर ये अपने आप को खुद ही रिकवर करेगा और ख़ुद ही वो करने लग जाएगा। लेकिन आपने फिर कोई ना और खाद नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि जब आयरन की डेफिशिएंसी हो ना, फिर वो कोई और खाद सोख नहीं करता और आपकी और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है मिट्टी। तो इसका आपने ध्यान करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको हर चीज़ के बारे में बता दिया है। इसकी टाइप्स का बता दिया मैंने, इसको सन का बता दिया, पानी का भी बता दिया, खुराक का भी बता दिया, इसकी बीमारियों का भी बता दिया। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपने छोटी सी चीज़ें नोट करनी होती हैं, और कोई भी प्लांट आपको मुश्किल नहीं होता ग्रो करना। तो मेरा तो शौक़ है ये कि मैं हर फ्रूटिंग प्लांट लगाता हूँ। जिसका शौक़ नहीं होता तो उसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि वो भी ग्रो करें। फ्रूटिंग प्लांट्स पॉट्स में लग जाते हैं। तो चलिए, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।